हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको 25 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन 25 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। आपको अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और बात करें कि आप लोग अगर ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हो, हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि हम बता दें आपको कि आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से कर सकते हो। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है, MICR का पूरा नाम क्या है। जो आपका MICR का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा MICR का। ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन भी आपका मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन सी आपका मैग्नेटिक इंक केस रीडर, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका MICR का फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, तो जो MICR तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, खुली हुई स्क्रीन पर हमारे मुख्य घटक होते हैं। जो आपका खुला हुआ स्क्रीन होता है उसके घटक घटक कौन होते हैं। ऑप्शन ए आपका विंडोज डेस्कटॉप, ऑप्शन डी आपका स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी आपका नोटिफिकेशन एरिया, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी। तो जो आपका खुली हुई स्क्रीन होता है उसके घटक कौन से होते हैं, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कि विंडोज़ भी हो जाएगा, विंडोज डेस्कटॉप भी हो जाएगा, स्टार्ट बटन भी हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन एरिया भी हो जाएगा। तो आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर आप लोग कोई भी वर्क करते हैं या ओपन करते हैं तो आपको पहली बात तो सबसे पहले दिखाई देता है आपका डेस्कटॉप। उसके बाद आप लोग जो एप्लीकेशन रन करते हैं उसको दिखाई देता है जो स्टार्ट बटन बोलते हैं। उसके बाद आप लोग नीचे देखे होंगे कि जो नोटिफिकेशन एरिया है वहाँ आपको दिखाई देता है, यहाँ कॉर्नर पे दिखाई देता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, जो खुली हुई स्क्रीन होती है उसमें आपका डेस्कटॉप भी पाया जाता है, स्टार्ट बटन भी और नोटिफिकेशन एरिया भी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग स्लाइड शो कहाँ से करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर से कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि जो आपका स्लाइड शो होता है किस एप्लीकेशन किसके द्वारा होता है, कि लिब्रे ऑफिस राइटर के कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से। तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न क्या दिया है। जो आपका स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका एडिट स्लाइड शो, ऑप्शन बी आपका फाइल, ऑप्शन डी आपका टूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लाइड शो। तो आपको इसका उत्तर हमको बताना है कि जो आपका स्लाइड शो होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क से होता है कि इम्प्रेस से होता है कि राइटर से होता है। तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। जो आपका मेन मेमोरी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, हार्ड डिस्क से कि रोम से कि रैम से कि फ्लॉपी डिस्क से। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। रोम की बात करें तो जो आपका रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें रीड ओनली मेमोरी। वहीं पर बात करें कि जो आपका रैम होता है, रैम की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम ओनली हम रीड कर सकते हैं, इसमें राइट और रीड दोनों कर सकते हैं जो कि रैम में।
तो आपको इसे अच्छे से याद करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे कंफ्यूज मत होना, इसमें वाइवा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयारी कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, VGA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी है आपका विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी आपका वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन डी आपका वीडियो ग्राफिक्स एंड एडाप्टर। तो आपको बता दें जो आपका VGA है, VGA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या हो जाएगा? जो आपका VGA है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? तो है आपका प्रश्न CGI। जो आपका CGI है, CGI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, ऑप्शन बी आपका कॉमन गेटवे इंटरचेंज, ऑप्शन सी आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस, ऑप्शन डी आपका कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका CGI है, CGI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कॉमन गेटवे इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कॉमन गेटवे इंटरचेंज। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा है? ऑप्शन है आपका रैम, ऑप्शन बी है आपका बायोस, ऑप्शन सी है आपका हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है आपका कैश। तो आपको बता दें जो आपका कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा हो जाएगी? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी कैश। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो जो आपका इस ऑप्शन में से आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है आपसे कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, जॉयस्टिक है कि प्लॉटर है कि लाइट पेन है कि स्कैनर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका आउटपुट डिवाइस है कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें जो आपका प्लॉटर है, प्लॉटर क्या हो जाएगा आपका? तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बाकी आपका हो जाएगा जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर। इनकी बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा डिवाइस? आपको बता दें इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? तो आपको इसे अच्छे से याद करना कि जो प्लॉटर है आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, पीसी का पूरा नाम? तो जो आपका पीसी होता है, पीसी आप लोग कंप्यूटर का भाग है, तो आपको बता दें जो पीसी होता है, पीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका प्राइवेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी आपका पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है आपका प्रोफेशनल कंप्यूटर, ऑप्शन डी आपका पर्सनल कैलकुलेटर। तो जो आपका पीसी है, पीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आपको इसे अच्छे से याद करना, क्योंकि जो वाइवा होता है आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो आपका पीसी है, पीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? तो आपको इसे अच्छे से याद करना, क्योंकि वाइवा में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है जो पीसी होता है, पीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस विंडोज़ एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? तो जो आपका विंडो होता है, विंडो एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा भाग होता है? तो आप लोग देखे होंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में देखे होंगे कि जो आपका सबसे ऊपर कौन सा होता है, टाइटल बार होता है कि मेनू बार होता है कि टूल बार होता है कि स्टेटस बार होता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क या इम्प्रेस में सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, जो कि आपका फाइल का नाम या तो अनटाइटल 1 लिखा होता है, जो कि उसी को हम बोलते हैं टाइटल बार। और जो आपका मेनू बार होता है, मेनू बार कहाँ पाया जाता है? तो आपको बता दें टाइटल बार के जस्ट नीचे पाया जाता है। और जो आपका स्टेटस बार है, स्टेटस बार आपका कहाँ दिखाई देता है? तो आपको बता दें कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है। कहाँ पे? तो आप लोग देखे होंगे कि जो आपका स्टेटस बार है कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है, बाकी जो आपका टाइटल बार है सबसे ऊपर दिखाई देता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है,
प्रत्येक डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है इसका एक अलग पता है जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो इसे हम इंटरनेट एड्रेस भी बोलते हैं? ऑप्शन ए है आपका DHIPVPP, ऑप्शन सी आपका DTH, ऑप्शन डी आपका IP। तो आपको बता दें जो आपका इंटरनेट एड्रेस है, इंटरनेट एड्रेस किसको बोलते हैं? तो आपको बता दें IP को। किसको बोलते हैं? IP को। अब वहीं पर बात करें कि जो आपका IP है, IP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका IP एड्रेस है इसको क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें इंटरनेट एड्रेस भी बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका इंटरनेट एड्रेस है, इंटरनेट एड्रेस को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना IP एड्रेस। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था? तो प्रत्येक डिवाइस जो प्रत्येक इंटरनेट से जुड़ी हुई है उसका इसका अलग पता है जिसे क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि जो आपका DTH है, DTH का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें डायरेक्ट टू होम। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टू होम। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? तो अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो जो आपका प्रश्न है कि मतलब इनमें से कौन सा अलग है? ऑप्शन है आपका इंटरनेट, ऑप्शन बी आपका लाइनेक्स, ऑप्शन सी आपका विंडोज़, ऑप्शन डी है आपका यूनिक्स। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट। बाकी सब की बात करें कि जो आपका लाइनेक्स है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, ये क्या है? तो आपको बता दें वेबसाइट जो कि सर्वर है इसका अलग हो जाएगा। तो आपको इसे अच्छे से याद करना है जो आपका भिन्न कौन सा है? तो इंटरनेट अलग है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? वह प्लेटर्स, क्या लिखा है? वह प्लेटर्स जो अलग की जा सकती है। ऑप्शन है आपका लाइट कलर, फिल कलर, फॉन्ट कलर, उपरोक्त सभी। तो जो आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि जो आपका प्लेटर होता है, प्लॉटर होता है, तो इसमें अलग की जाती है। इसमें लाइट कलर भी, लाइन कलर भी होता है, फिल कलर भी होता है, फॉन्ट कलर भी होता है। तो आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो प्लॉटर से जाकर आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बाइनरी नंबर, क्या लिखा है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है। तो जो आपका बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर का आधार कितना होता है? 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका आधार कितना पाया जाता है? तो आपको बता दें 2। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? URL। URL का क्या है? तो आपसे प्रश्न क्या है पूछा है? तो जो आपका प्रश्न है URL क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका URL होता है, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बता दें URL का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि URL क्या है। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। URL क्या है? ऑप्शन ने दिया आपका यह एक ईमेल का पता है, वेबसाइट का शीर्षक है, वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर एक पेज का अद्वितीय पता है। तो आपको बता दें www का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन दिया है आपका वेबसाइट का नाम। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब पेज का एक पता है जो कि आपका अद्वितीय पता हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि जो आपका URL है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें URL का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ELT F। ELT F से क्या होता है? तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? प्रयोग
प्रयोग द्वारा कौन सा मेनू खुलेगा। तो आपको बता दें कि जो आपका Alt F है, Alt F से क्या होता था। तो आपको बता दें इसका ऑप्शन दिया आपका फाइल, एडिट, सर्च, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपका Alt F है, Alt F से क्या होता है तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइल। नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो आपका Alt F है, Alt F से क्या होता है तो सर्च का ऑप्शन खुल जाता है। तो आपको बता दें कि अगर आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के या कैल्क के अगर आप लोग शॉर्टकट की नहीं पता है तो आपको बता दें हमारे इस चैनल पर आपको लिब्रे ऑफिस से एक वीडियो पड़ी है जो कि आपका शॉर्टकट की है। उसमें हम बहुत सारे शॉर्टकट की के बारे में बात किए हैं, जो कि लगभग हम पूरा शॉर्टकट की के बारे में बात किए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो चलिए हम अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, क्लिपबोर्ड पर उपस्थित डाटा के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। तो जो आपका क्लिपबोर्ड है आपका, उस पर उपस्थित डाटा कार्य करने की अनुमति प्राप्त करता है। किस में करता है, पेस्ट में कि कट में, कॉपी में कि क्लिपबोर्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस में सेव होता है तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी क्लिपबोर्ड व्यूअर में। किस में होता है क्लिपबोर्ड व्यूअर में। वहीं पर बात करें कि जो आपका पेस्ट है, पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है तो आपको बता दें कंट्रोल और क्या होता है कंट्रोल भी होता है। वहीं पर बात करें कट के लिए तो आपका होता है कंट्रोल, उसके बाद सी होता है, सी से कॉपी होता है और कट से क्या होता है एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या हो जाएगा आपका कट का हो जाएगा ऑप्शन। और वहीं पर बात करें कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है तो कॉपी होता है। कंट्रोल एक्स से आपका कट होता है, कंट्रोल भी से आपका पेस्ट होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। और आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल में एक वीडियो पड़ी हो जो लिब्रे ऑफिस से है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कौन सा मेनू किस विशिष्ट प्रोग्राम से संपूर्ण जानकारी देता है। ऑप्शन है आपका टूल्स, सर्च, हेल्प, हाइड। तो आपको बता दें जो आपका मेनू में आपका विशिष्ट प्रोग्राम देता है जो कि किस ऑप्शन में पाया जाता है तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस में पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हेल्प की मदद से आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपको लिब्रे ऑफिस में आपको दिखाई देगा। सबसे लास्ट ऑप्शन में दिखाई देता है जो कि आपका है लिब्रे ऑफिस हेल्प। तो यहाँ से आप लोग कुछ भी जानकारी ले सकते हैं कि इसका शॉर्टकट की क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो कि आपका हेल्प के ऑप्शन से आपका संपूर्ण जानकारी मिल सकता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है आपका ट्री स्ट्रक्चर। क्या लिखा है, जो आपका ट्री स्ट्रक्चर है क्या दर्शाता है। केवल दिशा व फाइल दोनों को, केवल फाइल को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ट्री स्ट्रक्चर है तो इसका क्या मतलब होता है तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा तो जो आपका ट्री स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब हो जाएगा दिशा व फाइल दोनों को दर्शाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, इंटरनेट तकनीकी। क्या लिखा है, इंटरनेट तकनीकी डीएनएस का पूरा नाम। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, डीएनएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड आपका नेम सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका डीएनएस है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आपको इसे याद करना है, जो डीएनएस है, डीएनएस का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, डॉक्यूमेंट में कट के प्रयोग से हटाया हुआ टेक्स्ट कहाँ संरक्षित होता है या सेव होता है। तो आपको इसे याद कर लेना, क्योंकि आपसे एग्जामिनर वाइवा में ये प्रश्न पूछा है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कट का प्रयोग से हटाया हुआ टेक्स्ट कहाँ संरक्षित होता है, मतलब कहाँ सेव होता है।
तो आप लोग जैसे मान लीजिए आपको टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे पैराग्राफ में, आप लोग उसे कट करते हैं तो आपका जो कट होता है तो सेव कहाँ होता है, रिसाइकल में कि स्क्रीन पर कि क्लिपबोर्ड में कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सेव होता है कहाँ पे सेव होता है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी क्लिपबोर्ड में। किस में सेव होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी क्लिपबोर्ड में आपका सेव होता है। जो आपका कटा हुआ होता है टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए, और पहली बात तो हम बता दें कि जो आपका कट का शॉर्टकट की है, इसका शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, कंट्रोल एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल एक्स से आपका कट जाता है। वही पर बात करें कि कॉपी के लिए आपका कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा और पेस्ट के लिए आपका कंट्रोल भी हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, MAN क्या है, कीमत है, कंपनी है, नेटवर्क है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो आपका MAN है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि MAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें कि MAN का फुल फॉर्म हो जाएगा मेट्रोपोलिसियन। क्या हो जाएगा, मेट्रोपोलिसियन एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, मेट्रोपोलिसियन, उसके बाद एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा है कि जो आपका मैन है क्या है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें मैन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, मेन मेमोरी। क्या पूछा है, तो जो आपका मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी क्या है। ऑप्शन है आपका वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो आपका मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी क्या है, वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल। तो आपको बता दें वोलाटाइल है। क्या है, जो आपका मेन मेमोरी है आपका वोलाटाइल है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है प्रश्न कि प्रिंट ऑप्शन होता है। आप लोग देखे होंगे कि लिब्रे ऑफिस या कैल्क में कि अगर आपको प्रिंट करना है किसी भी PDF या डॉक्यूमेंट को, तो किस ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन है दिया आपका फाइल मेनू में, एडिट मेनू में, व्यू मेनू में, फॉर्मेट मेनू में। तो आपको बता दें जो आपका प्रिंट का ऑप्शन होता है, प्रिंट करने के लिए किस में हम जाते हैं, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइल मेनू में। किस में जाते हैं, तो जो आपका प्रिंट का ऑप्शन होता है फाइल मेनू में आप लोग जाते हैं, वहाँ से आप लोग प्रिंट का ऑप्शन से मतलब प्रिंट कर सकते हैं PDF को या डॉक्यूमेंट को। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है फुल फॉर्म में कि जो आपका OS है, OS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो यही प्रश्न पूछा है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है क्या है, command.com, उसके बाद कर्नल है कि NTLDR है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा है, तो आपको बता दें इसका मुख्य भाग हो जाएगा आपका कर्नल। क्या हो जाएगा, तो कर्नल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको डेली की तरह आपको 25 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि आपका CCC और O लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें जो CCC एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड हम आपको ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आप लोग इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जो ये क्वेश्चन लिए हैं वो आपका हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना और सही से देख लेना। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।